गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आज मैं आप लोगों को सुबह एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने दूध मिल्क को क्या किया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दी मैं उसको पूरा। तो उससे संबंधित दूध का यूथ का ये प्रैक्टिस बुक है। इसमें जो इससे संबंधित क्वेश्चन है मैं आपको सारा एक्सप्लेन क्लियर करना चाहती हूँ। इससे क्या होगा, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगा या क्वेश्चन कैसे आते हैं तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें प्राणिज भोज्य पदार्थ के अंदर दूध को मतलब माना जाता है, लेकिन इसको शाकाहारी के अंदर रखा जाता है। मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। शाकाहारी के अंदर रखा जाता है। दूध को सर्वोत्तम आहार माना जाता है, सभी पोषक तत्वों से युक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व, कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोज लैक्टोज के रूप में रहता है। ठीक है, प्रोटीन जो होती है केसीन के रूप में रहती है, वो भी कैल्शियम कैसनेट फास्फेट के रूप में रहती है। तो ऐसे करके उसमें सारी चीज़, जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, 85 से लेकर 87% तक जल की मात्रा होती है। तो दूध के कुछ हो गए पॉइंट। अब आप देख लीजिए दूध के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सारा क्लियर कराया आपको एक एक लाइन करके, फिर भी मैं यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे उसको क्लियर करा दूंगी। निम्नलिखित में से कौन से भोजन लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा उत्पादित होते हैं? ठीक है, कौन सा भोजन दिया है, न कि पेय पदार्थ दिया। आप ध्यान रखना, बियर पेय पदार्थ होता है जो कि लैक्टिक अम्ल द्वारा होता है। सिरका क्या होता है, तो साइट्रिक एसिटिक अम्ल होता है, आप जानते हैं। ठीक है, पनीर क्या होता है, तो पनीर चीज़ होता है, जिसके लिए क्या होता है कि पनीर जो है दूध को फाड़ करके बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, खट्टा डाल करके बनाया जाता है। ठीक है, जो इसका कठोर दूध का जो कठोर भाग होता है 2.5%, उसे क्या कहते हैं, कैसीन जो होता है वही पनीर का रूप ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है दही का। जो आप जानते हैं कि दूध से दही बनाने के लिए आप एक बैक्टीरिया का प्रयोग, मतलब एक बैक्टीरिया को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और किस प्रोसेस द्वारा, दूध में जामन डाल करके। ठीक है, तो वो कौन सी बैक्टीरिया वहां पे उत्पन्न होती है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया होती है वो उत्पन्न होती है। तो इसलिए आप किसको टिक लगाएंगे, तो आप डी को टिक करेंगे कि दूध से दही बनाने के लिए जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो वो दही बनाने के लिए, दूध से दही बनाने के लिए किण्वन की प्रक्रिया होती है लैक्टिक अम्ल का उपयोग करके। इसमें क्या एक्सप्लेन दिया आप देख लीजिए। निम्नलिखित में से दही, योगर्ट, लैक्टिक अम्ल किण्वन द्वारा फर्मेंटेशन द्वारा उत्पादित होता है। कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पर निर्भर करते हैं उनमें साकरौट, दही, खट्टी रोटी शामिल है। प्रत्येक मामले में बैक्टीरिया शर्करा को लैक्टिक एसिड में किण्वन करती है। आपके ज्ञान के लिए मैं एक और चीज़ बता दे रही हूँ, जो ये लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये किस पे क्रिया करता है, तो जो दूध की जो शर्करा है जिसको लैक्टोज कहते हैं, ये उसको क्रिया करती है, उसको चेंज करती है। ठीक है, लैक्टोज को लैक्टोबैसिलस लैक्टिस करके उसको क्या होती है, दूध दही में कन्वर्ट करती है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जो बैक्टीरिया होता है, जिस दूध में, नंबर 2 का क्वेश्चन है, जिस दूध में ऐच्छिक स्वाद के विकास के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है वह होता है वाष्पीकृत नहीं, वाष्पीकृत दूध नहीं, शुष्क दूध ये भी नहीं, सुसंस्कृत कुछ होता नहीं, सांद्र जो कंडेंस मिल्क होता, मतलब गाढ़े दूध में क्या किया जाता है, ऐच्छिक स्वाद के लिए सूक्ष्म जीवों को मिलाया जाता है और क्या बनता है, तो दही बनता है। ठीक है, सांद्र क्योंकि दूध को थोड़ा मोटा करते हैं ना, जमाने के लिए थोड़ा दूध को गाढ़ा करना पड़ता है कि नहीं, तो थोड़ा गाढ़ा करना पड़ता है। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव दिया है तो आप समझ सकते हैं कि दही बनाने की प्रक्रिया की बात कर रहा है। कच्चे फलों से कठोर गंध आती है क्योंकि इनमें क्या होता है, ट्रिप्सिन निरोधक, टैनिन, सैपोनिन, फैविजन। तो आप क्या बताएंगे, टैनिन होता है, ट्रिप्सिन निरोधक होता है, ये दालों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए आंसर सही करोगे। दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सा है, आपको मैंने बताया था कि दूध में कौन सा प्रोटीन दूध का प्रमुख है। तो आपको पहले ये जान लो कि दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है, तो 3 से लेकर 4% तक दूध में प्रोटीन पाई जाती है। और गाय और भैंस में अलग अलग मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। गाय में 3.5 और भैंस में 4.1% प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, माँ, और जो माँ का दूध होता है उसमें सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है, 1% कह सकते हैं, किसी किसी बुक में 1.1% भी होता है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्रोटीन की मात्रा इस हिसाब से होती है। तो लिखा हुआ कि दूध में मौजूद प्रमुख प्रोटीन कौन सी होती है, तो ट्रिप्सिन प्रोटीन नहीं है, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये आपके क्या होता है, शरीर के अंदर पाया जाता है, ये क्रिया करती है प्रोटीन पे। लेकिन क्या है, कैसीन मुख्य प्रोटीन है। दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन होती है, आप जान गए। इसके मतलब परसेंटेज कितना होता है, तो गाय में 3.4 और भैंस में 4.1। माँ के दूध में 1% भी कह सकते हैं, अगर और किसी किसी बुक में
1.1% भी दिया हुआ है। इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। दूध में मौजूद प्रोटीन कैसीन होती है। कैसीन एक प्रकार की फास्फोप्रोटीन है। ठीक है, क्या है? कैसीन एक प्रकार की क्या है? तो फास्फोप्रोटीन है, या आप जानते हैं। ठीक है, और ये कैसीन किस रूप में होता है तो आप जानने के लिए जान जाइए कि कैल्शियम कैसिनेट के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में होता है। और ये क्या है? तो एक प्रकार का फास्फोप्रोटीन है। ठीक, दूध इतना आपने देख लिया, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध रहते हैं, परंतु सल्फर युक्त कौन कौन सा था? तो आप बोलेंगे सिस्टीन और मिथियोनिन का इसमें अभाव होता है। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। कैसीन में कैल्शियम उपस्थित रहता है। कैसीन के अमीनो अम्ल में ग्लूटामिक अम्ल सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान रहता है। आपने बुक में ये चीज पढ़ा है कि कैसीन कितने टाइप की होती है? तो 3, अल्फा, बीटा और गामा। और कैसीन में जो उपस्थित होता है सबसे ज्यादा अमीनो और ग्लूटामिक अमीनो अम्ल होता है। यह आपने देखा है, मैं आपको बुक में बताई थी। इसके अतिरिक्त ल्यूसीन, लाइसिन, वेलिन और अमीनो अम्ल भी प्रचुर मात्रा में मिलता है। क्या? ल्यूसीन, लाइसिन और वेलिन। यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दूध के उस अपमिश्रण का नाम क्या है जो इसमें आयोडीन घोल मिलाकर निर्धारित। अपमिश्रण क्या होता है? जो ऐसे खाद्य पदार्थ जिसका क्या होता है, जान से भी और अनजाने में जो मिलाते हैं, फूड अडल्टरेशन जो कहते हैं ना, वही अपमिश्रण है। तो दूध में ऐसी कौन सी चीज मतलब मिलाते हैं जिसका परीक्षण आयोडीन द्वारा करते हैं? तो उसका आंसर होगा स्टार्च। इसके लिए मैं आपको एक बुक में दिखा देती हूँ कि लिखा हुआ है, यहाँ पे आप आराम से देख लो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, देखिए। दूध या घी में स्टार्च की मिलावट का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जाता है? तो देखिए लिखा हुआ है आयोडीन परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। आपने देख लिया यहाँ पे। तो आयोडीन परीक्षण द्वारा क्या होता है? दूध में अगर स्टार्च और घी मिलाया गया है तो उस दूध और घी में अगर स्टार्च मिलाया गया है तो उसके परीक्षण का पता आप किससे लगाते हैं? तो आप आयोडीन टेस्ट के द्वारा लगाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, उसमें इस चीज को क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया है। गाय के दूध की तुलना में माँ का दूध कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर हो रहा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि गाय के दूध में 3.4%, भैंस के दूध में 4.1% और माँ के दूध में 1% या 1.1% प्रोटीन पाई जाती है। तो माँ के दूध में प्रोटीन का प्रतिशत कम हुआ, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके बाद क्वेश्चन देखो, कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर, कैल्शियम और प्रोटीन से कम, कैल्शियम से किंतु प्रोटीन से कम, कैल्शियम से कम किंतु प्रोटीन से भरपूर। प्रोटीन से भरपूर तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें दोनों कम भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही होगा? कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन से कम होता है। इस चीज को आप याद रखना। इसका एक्सप्लेन देख लो। गाय के दूध की तुलना में माँ के दूध में कैल्शियम से भरपूर किंतु प्रोटीन कम मात्रा में होती है। कितने प्रतिशत? 1% या 1.1%। माता के दूध में गाय के दूध की अपेक्षा 3 गुना प्रोटीन कम होती है। साथ ही इस प्रोटीन से जो दही बनता है वह अत्यंत छोटे कणों वाला नरम मुलायम होता है। इसलिए क्या होते हैं, बच्चे इस दूध को आराम से पचा पाते हैं। अगर वहीं उसी जगह अगर आप बच्चों को भैंस का दूध दोगे तो उनको उल्टियां होंगी, उसका डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उनका पेट खराब हो जाएगा। तो क्यों? कारण क्या है? क्योंकि उनके जो वसा के कण रहते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल हैं, जो उसका संगठन है, उनके वसा के कणों की क्या होते हैं, आकार बड़ा होता है। जिसको क्या होता है, जो पेट में बच्चे के पेट, जब भी बच्चे का क्या है, जो उसकी आमाशय है वो क्या है, अभी मेच्योर नहीं हुआ है, वो प्री मेच्योर है। तो उसमें क्या होता है कि जो रेनिंग क्रिया करता है तो उसको आसानी से तोड़ने में उसको क्या होती है, कठिनाई होती है। इसलिए क्या होता है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, माँ के दूध को पचाने में बच्चों को इसीलिए आसानी होती है।
आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थितियों में मांस मछली दूध उत्पादों को भंडारण कितना रखा जा सकता है? 1 से 2 सप्ताह? बिल्कुल नहीं। 12 सप्ताह? तो बिल्कुल नहीं। 3 से 4 सप्ताह भी नहीं रख सकते, क्योंकि किसके अंतर्गत आता है? ये विकारी भोज्य पदार्थों के अंतर्गत आता है, जो क्या होता है 1, 2, 4 घंटे में क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, वो विकारी जिसको कहते हैं पेरिशेबल फूड के अंतर्गत इसको रखते हैं। एक अर्ध होता है जिसके अंदर क्या होता है, सब्जियों को और इन चीज़ों को रखते हैं। और जो होता है ये जो एकदम कभी अविकारी के अंदर किसको रखते हैं, तो आप जो है जैसे गेहूं धान बीजों को, जिसमें ठीक है इनको क्या करते हैं आप लंबे लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं। आप गेहूं चावल खरीद के साल भर के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं ना, तो वही चीज़ है कि वो जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन दूध क्या होता है जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए सबसे कम इसमें दिया 1 से 2 दिन, तो आप इसको क्या करेंगे, सही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव दूध में बाईफास्फाइड कारक क्या करता है? ई कोलाई को विकास करता है, लैक्टोबैसिलस के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है, ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो इसका आंसर होगा ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को क्या करता है, रोकता है। आप इसका एक्सप्लेन देख लो। आप लोग को दिखता है ना? मुझे लगता है पता नहीं आप लोग को दिखता भी है कि नहीं। तो देख लीजिए, इसका एक्सप्लेन दिया है, मानव दूध में बाईफाइड्रस कारक ई कोली और लैक्टोबैसिलस दोनों के विकास को रोकता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु या लैक्टिक अम्ल द्वारा दूध में खमीरीकरण क्रिया द्वारा खमीरीकृत दूध तैयार किया जाता है। मथा हुआ दही, छाछ, मट्ठा ही खमीरीकृत दूध होता है। यह दूध की अपेक्षा अधिक सुपाच्य होता है। आपको मैंने चैप्टर में जब 13 प्रकार के टाइप बता रहे थे, तो उसमें मैंने आपको ये चीजें बताई थी ना कि दूध जो है कितने तरह का होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्किम्ड मिल्क होता है, उसके बाद आपको टोन्ड मिल्क बताया था, डबल टोन्ड मिल्क बताया था, फिल्ड मिल्क बताया था, उसके बाद आपको वो वाष्पित दूध बताया था जो पाउडर होता है, कैसे कैसे किया जाता है, संघनित दूध बताया था, स्टेरलाइज दूध बताया था, प्रामाणिक दूध बताया था, योगर्ट बताया था, जिसमें आपको मैं क्या बताई थी, खमीरीकरण दूध, खमीरीकृत दूध बताई थी, जिसको मैंने आपको इसके अंतर्गत छाछ, दही, मट्ठे को रखा था, आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया जो दूध को दही में परिवर्तित करता है, तो कौन सा? ई कोलाई नहीं, राइजोबियम नहीं, क्लास्ट्रीडियम नहीं। ये सब क्या होता है, ये क्या होते हैं, भोज्य पदार्थों को खराब करते हैं। ठीक है, जो बॉटुलिज्म होता है, कैनिंग प्रक्रिया, इन सबों में ये पनपते हैं। तो इसमें क्या होगा, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होगा, जो दूध से दही बनाने का कार्य करती है। कौन सी बैक्टीरिया? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसके लिए आप बताइए टेम्परेचर कितना दिया था, तो 70 से 75 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर दिया जाता। और उसको अगर फॉरेनहाइट टेम्परेचर दिया था, अगर आप उसको सेल्सियस में करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलेंगे 25 से 30 या 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, उसको दूध से दही बदलने में। दही जमाने की अवधि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु कई गुना बढ़ जाते हैं तथा ये लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। दही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, सुपाच्य एवं मजेदार होती है। इसकी गुणवत्ता दूध का तापमान, जमाने की अवधि और मौसम पर निर्भर करता है। तापमान की बात कर रहा है, टेम्परेचर वही जो मैं आपको बताई कि 70 से 75 डिग्री फॉरेनहाइट या 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, इतना दूध गर्म होना चाहिए। उसके बाद इसमें जामन डालते हैं तो दूध क्या होता है, तो क्या होता है कि जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो उसमें क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है और दूध को दही में बदल देती है। ये किसके लिए फायदेमंद होता है, जिसको पेट संबंधी प्रॉब्लम, जिसको डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम, जिसको अपच संबंधी प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है। दूध का पाश्चुकृत, चलो भी दे रहे हैं। दूध का पाश्चुकृत किस तापमान पर किया जाता है? लिखा है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट, 125 डिग्री फ़ारेनहाइट और 175 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके मन में आता होगा कि हमने तो 61.7 डिग्री सेल्सियस एंड 71.7 डिग्री सेल्सियस आपको बताया था। आपने बुक में तो अभी यही पढ़ा था। तो 71 डिग्री पे 30 मिनट गर्म, 61 डिग्री पे 30 मिनट गर्म कर रहे थे और 71.7 डिग्री सेल्सियस था तो उस पर 15 से 30 सेकेंड गर्म कर रहे थे। और इसी को क्या कहते हैं, एसटी कहते हैं। इसी का ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसे क्या, तो इस ये क्या, तो आप लगता होगा ये तो फॉरेनहाइट दे दिया तो कितना होगा। तो आपको मैं ये चीजें दिखा देती हूँ जो आपको क्या होगा, याद हो जाएगी।
आप यहाँ पे देखिए, देखिए लिखा हुआ है ना कि जो 143 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वही जाके 61.6 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। और 71.1 डिग्री जो सेल्सियस होता है वो क्या होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, दूध का पाश्चुरीकरण किस तापमान पे होता है, तो इसमें 143 डिग्री नहीं है, उसके लमसम क्या है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप इसी को सही लगाएंगे, ठीक है। किसको सही लगाएंगे, ए को सही लगाएंगे। और अगर इसको सेल्सियस में होगा तो 61.7 डिग्री सेल्सियस ही इसका, डिग्री में सेल्सियस में इसका ये मतलब क्या कहते हैं, ये जो है इसका तापमान का ये क्या बोलते हैं, नंबर होगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच किससे की जाती है, तो कालीफार्म टेस्ट नहीं, आयोडीन टेस्ट पे स्टार्च, दूध और घी में स्टार्च की जांच इससे की जाती है। नाइट्रिक एसिड की जांच, जब नाइट्रिक अम्ल मिलाया था तो उसकी जांच के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। फॉस्फेटेट टेस्ट प्रयुक्त करते हैं, ये डी सही होगा। जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो उसकी जांच के लिए फॉस्फेटेट टेस्ट करते हैं। मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देती हूँ और कुछ चीज़ें आपको मैं बता देती हूँ। जैसे अगर दूध में प्रोटीन का परीक्षण करना हो तो जेलडाल विधि से करते हैं। अगर दूध में पानी की मिलावट का परीक्षण करना हो तो लैक्टोमीटर द्वारा करते हैं, ठीक है। अगर घी में बिनौले के तेल की मिलावट का ज्ञान करना हो तो हाफेन परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं। और आपको मुझे दिखाना क्या है, आपको दिखाना है पाश्चुरीकरण के लिए फॉस्फेटेज परीक्षण का प्रमाण आपको दिखाना है। तो मैं वो चीज़ आपको अभी दिखाती हूँ। मैं हर चीज़ आपको खोज के लाती हूँ कि आपको क्या हो, कोई चीज़ कंफ्यूजन में न रहे कि ये चीज़ें कहाँ से हो गई, ठीक है। उसके लिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, चीज़ों को दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि दूध का, दिख रहा है आपको, दूध का कार्य जानने के लिए फॉस्फेटेट परीक्षण किया जाता है। तो पर्याप्त पाश्चुरीकरण, देख लिए, पाश्चुरीकरण जो दूध होता है उसी पे फॉस्फेटेट परीक्षण किया जाता है। आप इसको देख लीजिए। तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और आपका अगर डाउट भी होगा तो क्लियर हो गया होगा। पाश्चुरीकृत दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने हेतु इनका परीक्षण करना आवश्यक होता है। फॉस्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके पाश्चुरीकृत करना आवश्यक की क्षमता की जांच किया जाता है। इस प्रक्रिया से दूध में उपस्थित सभी जीवाणु, रोगाणु एवं कीटाणुओं का नाश हो जाता है। मैं चाहती तो फटाफट आपको ये चीज़ें बता देती और ये 10 मिनट में तो खत्म कर देती, लेकिन मैं क्या कर रही, चीज़ें आपको समझा दे रही हूँ जिससे 2-4 क्वेश्चन आपके और क्लियर हो जाएंगे। प्रकार के दूध में केवल 0.5 से 0.1% तक वसा होती है। तो मैं आपको ये चीज़ बताई थी कि जो स्किम्ड मिल्क होता है, जिसे सपरेटा दूध भी कहते हैं, ठीक है, और वसा रहित दूध भी कहते हैं, उसमें क्या होता है, वसा की मात्रा 0.05 से क्या होती है, 0.1% होती है। टोन्ड मिल्क, कंडेंस मिल्क और पूर्ण दूध में क्या होती है, वसा की मात्रा क्या होती है, तो ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, तो आपको पता है क्लस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम नहीं होगा, थर्मोफिलस नहीं होगा, मैंने इसको कई बार बता दिया। तो कौन सा होगा, लैक्टोबैसिलस होगा, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये दूध को दही में बदलते हैं, ठीक है। आप एक चीज और देख लीजिए, टोन्ड मिल्क में जो होता है वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, तो 3% होती है। और इसमें SNF सॉलिड नॉन फैट की मात्रा कितनी होती है, तो 8.5% होती है। स्किम्ड का आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। कंडेंस मिल्क जो होता है इसमें भी वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। और इस दूध को क्या कहते हैं, इसमें से दूध को बॉयल करके गाढ़ा करके 40% शक्कर मिलाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद इसकी कैनिंग, डिब्बा बंदी की जाती है इस दूध की, कंडेंस दूध की, और पश्चिमी देशों में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ गए। नेक्स्ट यहाँ आता है दूध का एक एक्सचेंज खाद्य विनिमय प्रोटीन उपलब्ध कराता है, तो 4 ग्राम। एक एक्सचेंज निकलता है, ये मतलब ये कह सकते हैं कि जो फूड ग्रुप, जो फूड, बहुत सारी फूड की संस्थाएं हैं, वह एक एक्सचेंज निकलता है, ये सामान निकालती होगी, तो उसमें क्या होता है, हर चीज़ का एक एक्सचेंज होता है, इसकी एक लिस्ट निकलती है। वो लिस्ट एक दिन मैं क्या करूँगी, आप लोग को दिखा दूंगी, मैं लिस्ट निकलवा के मंगवाने वाली हूँ, ठीक है। आप ऐसे यहाँ समझ लो, इसका 4 ग्राम होता है। दूध में मिलावट की जाती है, तो आर्जिमोन तेल की मिलावट नहीं कहती है, सरसों के तेल में
की जाती, सरसों के बीज में की जाती है आर्जिमोल, जी आपको पता ही होगा। चाक खड़िया पाउडर की भी नहीं मिलावट इसमें की जाती है, टेलकम पाउडर की मिलावट भी नहीं की जाती। दूध में किस चीज की मिलावट की जाती है, तो दूध में स्टार्च की मिलावट की जाती है, जिसे माड़ कहते हैं। और इसकी जांच किससे करते हैं, तो आयोडीन टेस्ट द्वारा इसकी जांच करते हैं, ठीक है। दूध पाश्चुरीकरण का HTST तरीका क्या, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। आपको मैं बताई थी 71.60 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 160 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में 71.7 है, उसके करीब कौन है, तो ये 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकेंड वाला सबसे करीब, और यही आंसर सही होगा। संघनित दूध में भूरापन मिलार्ड प्रक्रिया के कारण होती है। यह रिड्यूसिंग शर्करा व वसा के बीच वाली प्रतिक्रिया होती है। ए सही है परंतु आर नहीं सही है। जो इसमें हो तो इसमें सी लिखा है, ये सही परंतु आर गलत है, और यही सही होगा। दूध के पाउडर के उत्पादन में आने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम लिखिए। मैं ये चीज आपको बहुत बढ़िया से समझाई हूँ, आप इस चीज को अगर पाओ तो बिना कहे आंसर सही लगा दोगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि दूध का क्या करना चाहिए, क्लेरिफिकेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि दूध दूहने के बाद इस पात्र से उस पात्र तक होते होते जब तक उपभोक्ता के पास, ठीक है, जो उसको खरीद रहे हैं उनके पास आते आते उसे बहुत प्रकार की गंदगियां मिल जाती हैं। और अगर आपके पात्र में कोई गंदगी लगी, गोबर पास है, चारा है, दूध, उसके शरीर के बाल है, तो इत्यादि क्या होती है, उसमें गंदगियां मिल जाती है। तो दूध को पहले क्या करना पड़ता है, तो क्लियरिफायर करना पड़ता है, क्लियर साफ करना पड़ता है। तो इसमें आप देख लो कहीं पे भी क्लियरिफिकेशन दिया है तो दिया है ई नंबर पे। यहां से आप ई नंबर पा गए, अगर चाहो तो आप यही टिक लगा सकते हो, लेकिन मैं आप इसको क्या कर रही हूँ, समझा दे रही हूँ। आपने क्लैरिफिकेशन किया। अब दूध में क्या करते हैं, दूध में लोग क्या करते हैं, मक्खन को निकाल लेते हैं। बड़े बड़े जो व्यापारिक केंद्र होते हैं वो दूध को हमारे पास वैसे नहीं आने देते, उसको क्या करते हैं, होमोजिनेशन की प्रक्रिया कर देते हैं उस पर, ठीक है। उस पर होमोजिनेशन की क्या कर देते हैं, प्रक्रिया कर देते हैं, और उसके वसा को अलग कर देते हैं। वसा को अलग करते हैं, उसके बाद दूध ही हमारे पास आता है, जिसको क्या लिखा हुआ है, वसा को अलग करते हैं, ठीक है। दूध आपने देखा होगा, जो लोग दूध खरीदते होंगे वो इस चीज को ध्यान देंगे, दूध में कभी कभी वसा के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। हम दूध लेते हैं उसमें ये चीज दिखाई देती है, तो वही क्या होता है, वो उसको निकाल लेते हैं, उससे क्रीम मक्खन बना के वो उसको अलग तरीके से बेचते हैं। तो वसा को अलग करना हो गया। वसा को अलग करने के बाद आप क्या मिलिंग करेंगे, क्या आप रोलर ड्राइंग करेंगे, पहले पाश्चराइजेशन करेंगे, पहले एवापोरेशन करेंगे, या पैकिंग करेंगे। तो पहले दूध को संरक्षित, अगर आप ये सब प्रक्रिया करेंगे और दूध को पाश्चराइजेशन नहीं करेंगे तो दूध लॉन्ग टाइम तक संरक्षित कैसे रहेगा, वो तो 1-2-3 घंटे में दूध खराब हो जाता है। तो व्यापारी के पास आने से दूध तो खराब हो जाएगा। तो उसके बाद कौन सी प्रोसेस करेंगे, तो आप पाश्चराइजेशन करेंगे, जिसमें क्या होता है, 2 टेम्परेचर का उपयोग किया जाता है। 61.60 डिग्री सेल्सियस के लिए आधा घंटा, और एक क्या होता है 71.60 डिग्री के लिए 15 से 30 सेकेंड का उपयोग किया जाता है। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया होती क्या है, तो ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें, एक मिनट रुकिए आप लोग। तो चलिए मैं कहाँ बता रही थी, तो मैं बता रही थी वही आपको कि पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया। और पाश्चराइजेशन कहते किसे हैं, तो आपके ज्ञान के लिए हम बता देते हैं कि पाश्चराइजेशन वह प्रक्रिया होती है दूध को उच्च तापमान पे गर्म करना, ठीक है, कम समय के लिए उच्च तापमान पे गर्म करना और तुरंत उसे ठंडा कर देना ही कौन सी प्रक्रिया है, तो आप बोलेंगे मैम पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया होती है। इसमें 2-3 टेम्परेचर का अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपने पहले क्या किया, तो आपने पहले क्लैरिफिकेशन किया, ई ये पहले नंबर पे आया। उसके बाद आपने वसा को अलग किया। आपने तीसरे नंबर पे क्या किया, तो आपने तीसरे नंबर पे पाश्चराइजेशन किया। अब आप देख लीजिए कोई इसमें ऐसा है जो आपको मिल रहा है, ई तो पहले मिल गया था, जो आप टिक लगा सकते हैं, आप डी को टिक लगा देना, ए तक समझ जाओ। उसके बाद कौन सा नंबर आता है, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, उसमें भाप, मतलब भाप, दूध को बॉयल करना और भाप द्वारा क्या करना, उस दूध को थोड़ा गाढ़ा करना, ठीक है, थोड़ा दूध को गाढ़ा करना ही वो प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप क्या करेंगे, रोलर ड्रायर करेंगे। दूध के पैकेट में आप कैसे, अगर दूध को ऐसे, मतलब ऐसे और लॉन्ग टाइम तक लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, वो प्रोडक्शन जो है उसका करने की प्रोसेस है, तो आप रोलर ड्राइंग का उपयोग करेंगे। ये भी दूध बनाने की प्रक्रिया, जो दूध पाउडर बनाने की 2 प्रक्रिया थी, एक क्या था, स्प्रे ड्रायर और रोलर ड्राइंग। रोलर ड्राइंग में क्या होता है, एक मशीन होती है जिसपे बेलन लगे होते हैं, उस पर टेम्परेचर होता है, उस पर दूध को गिराया जाता है, जिसमें से क्या होता है, वेपोरेशन की प्रक्रिया होती है। उसमें क्या होता है, पानी जो होता है उड़ जाता है,
पानी जो होता है दूध से उड़ जाता है और दूध जो है पाउडर के रूप में उस पर चिपक जाता है, खुरुच करके उसको निकालना पड़ता है। रोलर ड्राइंग वही प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया रोलर ड्राइंग। उसके बाद आप क्या करेंगे, मिलिंग, इसको मिल में भेजेंगे, मतलब जहां इसका प्रोडक्शन होता है वहां ये सब प्रक्रिया हो रही है। उसके बाद डी नंबर पे क्या करेंगे, इसकी पैकिंग कर देंगे। मैं आशा करती हूँ कि ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चीज बनाने की प्रक्रिया को सही क्रम में लिखिए। चीज बनाने की दही जमाना, सैडर, पाश्चुरीकरण, परिपक्वन, सांचे में ढालना, पीसना और नमक मिलाना। तो आपने पहले देखा था ना कि दूध का पाश्चुराइजेशन किया जाता है, ये तो पहले ये प्रोसेस हो गई, ठीक है। दूध पाश्चुरीकरण के उबालते टाइम ही वो प्रक्रिया कर दिए, जमाना तो बाद की प्रक्रिया, इसलिए क्या होगा, पहले पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होगी। देखिए 3 किसी में पहले दिया है तो ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, बचा ये और ये। तो इसमें क्या है, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया पहले हो रही है। फिर क्या होगा, शैडर का प्रयोग करेंगे, परिपक्वन का प्रयोग करेंगे, पीसेंगे क्या, सांचे में ढालेंगे, नहीं। तो आपको क्या, चीज बनाने की प्रक्रिया, चीज कैसे बनाते, तो उसके बाद क्या करते हैं, दही जमाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, दही जमाते हैं, मतलब दूध को जमाते हैं लैक्टोबैसिलस क्रिया द्वारा, तो उसमें क्या होता है, दही जमता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे शैडर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको पीसते हैं और नमक मिलाते हैं। और ये क्या है, ये औद्योगिक तरीके से आपको बता रहा है, ठीक है। पीसते हैं और नमक मिलाते हैं, सांचे में ढालते हैं, मतलब टुकड़ा बनाते हैं जो पैकेट मार्केट में मिलती है। उसके बाद उसको क्या करते हैं, परिपक्वन मैच्योर करके क्या करते हैं, मार्केट में भेज देते हैं, ठीक है। दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट किस पर अधिकतम होता है, तो 4.6 जो होता है, ये पॉइंट उसका अधिकतम होता है। देख लीजिए, दूध का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.6 है, जिस पर अधिकतम स्कंदन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है, आपको पता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम कैसीनेट के रूप में, मैंने ये चीजें कई बार बता दी हैं, शर्करा लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। दूध में लाइसिन एंड थ्रियोनिन की प्रचुरता होती, और सल्फर कंटेनिंग जो एमिनो एसिड होता है, मतलब सिस्टीन और मिथियोनिन का अभाव होता है। ये चीज भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। को रागी गरीब आदमी का दूध कहते हैं। तो जो रागी होता है, मैं आपकी बुक में, मृदा मैम की बुक में नहीं दिया, मेरे पास जो एक बुक है उसमें मैंने आपको एक दिन रागी के बारे में बताया था, जब आपको मैं अनाजों का चैप्टर पढ़ा रही थी, तो उसमें जब मोटे अनाज में पढ़ा रही थी, मिलेट वगैरह, तो उसमें मैंने आपको रागी के बारे में भी बताया था कि ये क्या होता है, कैल्शियम का इनरिच सोर्स होता है, जो गरीबों को अगर दूध न मिले तो इससे उनकी पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, गेहूं, बाजरा, ज्वार की रागी, तो रागी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। दूध का खमीरी उत्पादन क्या होता है, आपने अभी यहाँ पे देखे ना, खमीरीकरण करने की तकिया, तो क्या होगा, दूध का खमीरीकरण पड़ा, क्या घी होता है, घी खमीरीकरण होता है, नहीं। दो मक्खन को उबाल के बॉयल करके टेम्परेचर देके आप घी प्राप्त करते हैं। बटर भी वही प्रक्रिया, खोआ दूध को जला के उसमें क्या होता है, जल की मात्रा को कम कर देते हैं, और आपको क्या 80% जल को क्या करते हैं, 80% जल की मात्रा हटा देते हैं जब दूध में से, तो वो खोआ बन जाता है। कितने प्रतिशत, तो आप बोलेंगे 80%, आपको मैंने ये पढ़ाया था। तो दूध का खमीरीकरण क्या होता है, पनीर ही दूध का खमीरीकरण प्रोडक्ट होता है। जब दूध में यह डाला जाता है तो कैल्शियम से समृद्ध पनीर प्राप्त होता है। मतलब कहने का क्या है, जो आपकी क्या बोलते हैं, जो पनीर होती है, जो आप पनीर प्राप्त करते हो, या 2.5% जो आप दूध को फाड़ने के बाद जो आप ठोस प्राप्त करते हो, वो क्या होता है, कैल्शियम और विटामिन बी का क्या होता है, इस फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन बी का वो क्या होता है, अच्छा स्रोत हो जाता है। तो वो कौन सा, वो ठोस तत्व। तो आप क्या डालते हो, एसिटिक एसिड, रेनिन, लाइपेज, आप साइट्रिक अम्ल डालते हो खट्टापन लाने के लिए, दूध को फाड़ने के लिए, ठीक है। और वो जो आपको केसिन प्राप्त होता है 2.5%, 2.5%, वही क्या होता है, कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है वो, ठीक है। दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कौन सा है, तो दूध का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु आपने पहले भी देख चुके हैं, तो क्या है, 4 यहाँ पे हिंदी में लिखा था, यहाँ पे इंग्लिश में 4.6% होता है, जिसपे वो जमता है, कंडेंस होता है। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सी, आपको पता है, केसिन इसकी मुख्य प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लाइडिन गेहूं में प्राप्त होती है, ठीक है। आपको ये सब, मायोग्लोबिन मांस में मिलती है, एल्बुमिन जो है अंडे की प्रोटीन है, ये सब चीजें आपको पता है। कैसिन किसकी है, तो दूध की प्रोटीन है। दूध में मुख्यतः प्रोटीन कैसिन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है, जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम के रूप में, दूध देखो कैसीन में कैल्शियम ही मिल रहा है ना, कैल्शियम कैसीनेट, आप यहाँ समझो। और आपको इस क्वेश्चन में दे रहा था कि कैल्शियम का समृद्ध तो क्या होगा, तो कैसीन होगा। और कैसीन दूध में किस रूप में रहता है, तो जो दूध का ठोस पदार्थ है 12%, 5% जो ठोस पदार्थ है, और 2.5% उसमें क्या होता है, कैसीन होता है। तो आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को यहाँ से। तो कैसीन क्या होता है, मुख्य प्रोटीन होता है, ठीक है। दूध
दूध की प्रोटीन कैल्शियम किस रूप में होता है, तो आप क्या बताएंगे कि किस रूप में ये होता है, तो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा होते हैं, जिसमें ग्लूटामिक एसिड क्या होता है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आप समझ गए, ग्लूटामिन जो होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, दूध में मुख्यतः प्रोटीन कैसीन होता है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ है जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसीन कैल्शियम के रूप में, दूध शर्करा एल्बुमिन तथा मिश्रण यौगिक क्षार घुले रहते हैं। दूध प्रोटीन मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त घटक है। दूध में ये पदार्थ अंशतः घोल के रूप में तथा अधिकांश कोलाइड निरोध के रूप में उपस्थित होते। इससे अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है भी। मानक दूध में एसएनएफ की मात्रा कितनी होती है, मैंने आपको ये चीजें कई बार बताया। इसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉन फैट। ये कितनी होती है, तो 8.5% होती है। जब आप दूध के टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने बहुत सारे दूध के टाइप पढ़े जिसमें एसएनएफ की मात्रा कितनी दी थी, तो 8.5% ही दी थी, कम और ज्यादा किसी में नहीं दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दूध का पाश्चुरीकरण रोगाणु और जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया था। इसीलिए जब व्यापारिक स्तर पर दूध तैयार किया जा रहा था तो क्या किया जा रहा था, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया की जा रही थी। दूध को क्लियर करने के बाद, वसा निकालने के बाद क्या की जा रहा था, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया की थी कि दूध में रोगाणु और जीवाणु न पनप पाए। दूध में लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के लिए इसका परीक्षण किया जाता है, नहीं। दूध में लैक्टिक एसिड के परीक्षण के लिए इसके लिए कौन सा परीक्षण, फास्फेटेज परीक्षण किया जाता है। इसके लिए आप बोलेंगे ए सही है, परंतु आर क्या है, गलत है। दूध से पनीर बनाने की क्रिया में किस पीएच पर केसिन अवक्षेप प्रिसिपिटेट होता है, तो उस 4.6% पे। और वैसे दूध का पीएच कितना होता है, तो 6 नॉर्मल दूध जो होता है, सामान्य दूध जो होता है, जिसे होल मिल्क कहते हैं, ठीक है, फुल क्रीम मिल्क जो भी कह सकते हैं, तो उसमें कितने, जो सामान्य दूध हम उपयोग करते हैं जो बच्चों के लिए अच्छा होता है, उसमें कितने प्रतिशत उसका पीएच कितना होता है, तो 6.6 होता है। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चुरीकृत दूध की क्षमता की जांच कैसे की जाती है, आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया बुक में। फास्फेटेज टेस्ट के द्वारा इसका परीक्षण किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकरण किया जाता है सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने तथा दूध को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए, क्रीम निकालने के लिए, खमीर खत्म करने के लिए, विटामिन बढ़ाने के लिए। दूध की खमीर को खत्म नहीं किया था, दूध में खमीर देके चीज बनाया जाता है। विटामिन बढ़ाने के लिए इसके लिए फोर्टिफाइड किया जाता है, विटामिन ए मिलाया जाता है जिस अगर दूध में नहीं होता है। ठीक है, और दूध में क्या होता है, सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए, दूध को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए पाश्चुराइजेशन की प्रोसेस की जाती है। ठीक है, आपको पता होगा पाश्चुराइजेशन प्रोसेस क्या होती है। 2 टाइप होता है, देखिए इसमें 62.8 डिग्री सेल्सियस लिखा है, वैसे 61.7 डिग्री सेल्सियस वृंदा मैम की बुक में दिया है। 30 मिनट तक गर्म करते हैं। वैसे फॉरेनहाइट पे जाएंगे तो ये क्या हो, फॉरेनहाइट पे क्या हो जाएगा, ये 143 डिग्री फॉरेनहाइट पे होता है। केसिन पाया जाता है दलिये में नहीं, चावल में नहीं, दाल में नहीं, किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है, क्योंकि दूध की मुख्य प्रोटीन है। मानव दूध निम्न स्रोत है लौह तत्व का, प्रोटीन का, विटामिन B12 का, विटामिन के का। मानव दूध का मतलब मदर मिल्क को मैं अलग से आपको एक टॉपिक बना के पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। उसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, कुछ मात्रा में विटामिन सी भी होता है, क्योंकि माँ का दूध आंच पे तो जाता नहीं, ताप पे तो जाता नहीं, आप बच्चा तुरंत उसको फीड करता है, तो क्या होता है, उस दूध में कुछ प्रतिशत तक क्या होता है, विटामिन सी की भी मात्रा होती है। ब्यूटराइट अम्ल पाया जाता है मक्खन में। इसी अम्ल के कारण क्या होता है, मक्खन में एक विशेष प्रकार की सुगंध होती है। ब्यूटराइट एसिड या ल्यूटेनोइक एसिड जंतु एवं कुछ वनस्पति तेलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। और ये है क्या, ये वसा का एक रूप है। 1 अणु ग्लिसरॉल, 3 अणु ऐसे बनते हैं ना वसीय अम्ल फैटी एसिड। जब वसा टूटता है तो वही फैटी एसिड पूछ रहा है कि ब्यूटराइट अम्ल किस में पाया था, तो ये मक्खन का मुख्य क्या है, फैटी एसिड है। ये ट्राइग्लिसराइड के रूप में या मक्खन में 3 से 4% पाया जाता है। देखिए कितने प्रतिशत ये पाया जाता है, तो मक्खन में 3 से 4% ये पाया जाता है। जब मक्खन बासी हो जाता है तो उसे जल अपघटन से या ग्लिसराइड से मुक्त हो जाता है, जिसमें अरुचिकर गंध उत्पन्न होती है। जब मक्खन में क्या होता है, मक्खन जब आप कुछ दिन का मक्खन इकट्ठा करके रख लेते हो तो एक अजीब सी गंध आती है ना, तो ये क्या होता है, इसके अपघटन जल, अब इसमें ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होने के बाद ये गंध उत्पन्न हो जाती है। ज्ञात है कि मक्खन एक दुग्ध उत्पादक है जो दही, खमीरीकृत क्रीम एवं दूध को मथ कर प्राप्त किया
जाता है। आपने चीज समझ लिया। मिल्क शेक उदाहरण है स्वच्छ तरल आहार का, हल्के आहार का, पूर्ण स्वच्छ आहार का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क शेक क्या है, तो पूर्ण स्वच्छ आहार है। पूर्ण तो है मिल्क है और स्वच्छ है ही स्वच्छ आहार, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, बी इसका सही आंसर होगा। स्वच्छ तरल आहार भी हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन क्या है, पूर्ण लगा हुआ है, तो इसलिए मिल्क शेक क्या होगा, बी सही होगा। मिल्क शेक पूर्ण स्वच्छ आहार का उदाहरण है। मिल्क शेक दूध, चीनी और मेवे के प्रयोग से बनाया जाता है। दूध को एक संपूर्ण आहार का, देखिए अभी आपको मैं बोली हूँ पूर्ण है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि दूध क्या एक संपूर्ण आहार है। इससे इस पूर्ण शब्द से उस 6 पोषक तत्वों के होने की उपस्थिति का ये पूर्ण शब्द ज्ञान करा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा दूध जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, उसके एक्सप्लेन मैंने किए वो भी आपको समझ में आया होगा। यूथ के क्वेश्चन को मैंने आज समझाया, आज आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए प्लीज। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। टेक केयर, थैंक यू।